the India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. नमस्कार दोस्तों, विनीत पांडे फिर से आपके सामने मुखातिब हूं। मुद्दा एनटीए, नीट और आने वाला यूजीसी नेट एग्जाम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, यूजीसी नेट एग्जाम के स्टूडेंट्स हेल्पलेस हैं। हेल्पलेस क्यों हैं? देखिए, अब बात करते हैं ऑन ग्राउंड्स। कितने स्टूडेंट्स यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे? किसी भी हाल में 12-13 लाख स्टूडेंट्स। जुलाई के बच्चे जो आते हैं एमए में, मार्च में एमए कंप्लीट करके, ये बच्चे नए स्टूडेंट्स हैं, ये आपके साथ आएंगे। 12-13 लाख नए स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। और कल मेरी आवाज उठाई, आप में से बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि सर सिर्फ आप आवाज उठा रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा। जानते क्यों? क्योंकि जब भगत सिंह अपने घर से निकला था, तो आपको पता है कि भगत सिंह की गली में 10 लड़के और होंगे, भगत सिंह के गांव में 100 लड़के और होंगे। क्यों नहीं भगत सिंह के बगल में सारे लोग उसी एनर्जी से गए? क्योंकि भगत सिंह कोई एक ही होता है। बहुत से लोगों को कैसा लगा होगा, बहुत से लोगों को क्या हुआ होगा, जब भगत सिंह घर से निकला होगा तो बगल वाले लड़के ने सोचा होगा छोड़ना यार, हम तो लंदन जाके पढ़ेंगे। दूसरे ने बोला छोड़ना यार, मेरे पापा तो बहुत अमीर हैं, क्यों मैं जाके गोली खाऊं। तो वही हुआ है आपके साथ भी। कल मैंने जिस वीडियो में बातचीत की, सारी चीजें बताई और मैंने एक रीजन बताया कि देखो आपके साथ गलत हो सकता है, गलत होने के चांसेस है। पहले भी गलत हुआ है, दिसंबर रिजल्ट्स में भी यही हुआ था। जिस बच्चे के सेम कैटेगरी में कम मार्क्स हैं वो पास है, और सेम कैटेगरी में सेम मार्क्स बच्चे के जिसके ज्यादा है वो फेल है। हमने वहां भी आवाज उठाई थी, हम कई बार गए भी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और जानते हो सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि आप हिंदुस्तान का पार्ट हो, आपको भी अच्छे से पता है कि आप अकेले सड़क पे खड़े रहो, दरवाजा बजाते रहो, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। उन्हें पता था कोई स्टूडेंट बैकअप नहीं है। क्यों बैकअप नहीं है? कॉमर्स का स्टूडेंट, हिस्ट्री का स्टूडेंट, हिंदी वाली मैडम का स्टूडेंट, हिंदी वाले सर का स्टूडेंट बटे हुए हैं। अंग्रेज जो थे वो इतने से थे और हिंदुस्तान का इतना बड़ा क्राउड था, कैसे गुलाम बना के गए? उन्हें पता था ये बटे हुए हैं। जब पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट बोलेगा मेरे साथ गलत हुआ है, तो हिस्ट्री वाला स्टूडेंट बोलेगा मैं तो जेआरएफ हूं, मुझे क्या लेना देना है। जब हिस्ट्री वाला स्टूडेंट बोलेगा लेकिन इस बार मेरे साथ गलत हुआ है, तो कॉमर्स वाला बोलेगा मुझे क्या मतलब है। 12-13 लाख स्टूडेंट्स का मुद्दा कल जिस वीडियो में मैंने बनाया था, लगभग 10,000 लोगों ने देखा है। सिर्फ 10,000 को ही फर्क पड़ रहा है कि कुछ होने वाला है। बाकी के लगभग 10 लाख, क्योंकि वो 10 लाख स्टूडेंट हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है। उन्हें पता ही नहीं है कि तूफान किस तरह से आ रहा है। और जब रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, फिर जब वो ढूंढना शुरू करेंगे, तब हमारे पास मेल मैसेज आते हैं, सर कुछ कीजिए, सर मेरे लिए यूजीसी जाइए। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जब हम जानते हैं गड़बड़ होने के चांस हैं, हम साथ में क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम साथ नहीं हैं, हम कम लोग हो रहे हैं, हमें यूनिटी चाहिए। अगर हम साथ में नहीं हैं, अगर हम यूनिटी में नहीं हैं, या हमारे अंदर वो भावना है कि मैं तो क्वालिफाइड हो जाऊंगा, मैंने तो बहुत पढ़ा हुआ है। भाई बहुत पढ़ा हुआ और रिजल्ट अगर लटका दिया ना, मैंने ब्रिलियंट से ब्रिलियंट फेल होते देखे हैं। कल अलख पांडे सर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, क्योंकि मुझे नीट को और समझना है क्या चल रहा है। अलख पांडे सर की एक वीडियो में बोला कि पहली बार 7-8 साल में पहली बार बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स। और ग्रेस मार्क्स कितने होते हैं? मुझे मिला था एक बार 10th क्लास में ग्रेस मार्क्स मिला था। मैं बहुत खुश हुआ था कि किसी ने मुझ पर दया दृष्टि की है। 500 नंबर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, 500 नंबर ग्रेस मार्क्स। आपको पच रही है ये बात? क्या ये बात आपको हजम हो रही है कि 500 नंबर ग्रेस मार्क्स होते हैं? कोई 10 नंबर से फेल हो रहा हो, उसे ग्रेस मार्क दे दो, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं जानता हूं बहुत बच्चे 1%, 2%, 3% से फेल होते हैं और मैं चाहता हूं कि फेल मत करो, लेकिन 500 नंबर का ग्रेस मार्क्स, और वो भी 7-8 साल से नहीं दिया जा रहा था और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं। किस क्राइटेरिया पे ग्रेस मार्क दिया गया?
किस ग्राउंड पे? जाति के आधार पे ग्रेस मार्क्स दिया, धर्म के आधार पे दिया, जेंडर के आधार पे दिया, या गांधी जी के आधार पे दिया? और फिर तुम्हारे जेआरएफ का क्या फायदा अगर तुम्हारे बगल में बहुत सारे जेआरएफ ग्रेस मार्क्स पे आ जाएं? हम आवाज इसलिए नहीं उठा रहे कि हमें एग्जाम पोस्टपोन करवाना है, कैंसिल करवाना है। मेरी कल की वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मुझे यह बताना पड़ा कि मैं कौन हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम देखते हैं यार ये आदमी आवाज उठा रहा है बार बार, इसका कोई ना कोई पर्पस होगा, इसका कोई ना कोई रीजन होगा, ये कहीं ना कहीं कुछ सोच के कर रहा है। तो क्या रीजन होगा? इसके पास काम धंधा नहीं है, या इसी के थ्रू ये काम चाहता है? एग्जाम टाइम है दोस्तों, हम भी प्राइवेट क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, मेरी अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन बच्चों का कल रैपिड फायर होने वाला है, फेस टू फेस बैठ के हम रैपिड फायर करेंगे, ऑफलाइन बच्चों को ओएमआर प्रैक्टिस करवाऊंगा जाके कल। हम लगे हुए हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि हम ऑन ग्राउंड काम करते हैं। लेकिन मेरे काम करने से क्या होगा अगर स्टूडेंट्स एक साथ नहीं आएंगे? जानते हो क्या होने वाला है? ध्यान से देखना। ये तो चलो ठीक है, आपको पता है, ये तो सब पहचानते हो, हम भुक्तभोगी हैं, इन्होंने जितना हमें टॉर्चर करना है कर चुके हैं हम लोग। कल बच्चों ने बहुत सारे नाम दिए थे, ये देखो आप, नीट रिजल्ट 2024, विल नीट यूजी बी कंडक्टेड अगेन। जब ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि नीट दोबारा कंडक्ट हो सकता है, तो क्या हम यूजीसी नेट को पोस्टपोन नहीं करवा सकते? आज मेरी एक पत्रकार से बात हुई, मैंने उसको समझाया, उसने पता है मुझे क्या बोला? सर यूजीसी नेट का क्राउड इतना बड़ा नहीं है, मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा, वैसे भी अभी पीएम 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 हो रहा है, तो इतना बड़ा क्राउड नहीं है तो मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा। तो जब पॉलिटिकल साइंस के 20 बच्चे फेल हो जाएंगे, इंग्लिश लिटरेचर के 20 बच्चों का जेआरएफ छीन लिया जाएगा, किसी को दे दिया जाएगा, कौन बोलेगा? क्योंकि हम खुद भी तो नहीं आ रहे साथ में। अगर यही 11 लाख बच्चे एक साथ हो जाते, 2 लाख बच्चे एक साथ होते, यही वीडियोज, यही ट्वीट्स 2 लाख जगह पे होता, मीडिया भाग के आता। खैर, कल वाली वीडियो में जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई थी, उसकी कॉपीज मैंने 4-5 मीडिया चैनल्स को, उन लोगों को भी फॉरवर्ड कर दी जो आवाज उठाते हैं, मैंने उनको भी फॉरवर्ड किया है, और अलख पांडे सर को भी फॉरवर्ड किया है कि शायद वो यूजीसी के लिए भी कुछ बोले। उनका बोलना हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होगा। मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, अगर आप भी उनको पर्सनली कोई जानता है तो अप्रोच कीजिएगा। अगर आप मीडिया चैनल्स को पर्सनली जानते हैं, या छोटे न्यूज़पेपर्स को भी अगर आप जानते हैं, तो आप उनको अप्रोच कीजिएगा, उनको बताइएगा। और अगर उन्हें और समझना है, स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, तो मैं अवेलेबल हूं बात करने के लिए, मैं बात करूंगा। अब देखिए यहां पे, एनटीए सेट्स कमिटी टू रिव्यू ग्रेस मार्क्स, कंफर्म्स नो पेपर लीक। क्यों कमिटी सेट कर रहे हैं ग्रेस मार्क को चेक करने के लिए? क्योंकि ग्रेस मार्क्स बिना किसी क्राइटेरिया के दे दिया गया। ग्रेस में 500 नंबर नहीं दिए जाते। यहां पे क्या हो रहा है? अब ये खुद कह रहे हैं, क्योंकि इनको हाई कोर्ट से नोटिस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, तो अब ये कह रहे हैं कि आओ दोबारा चेक करते हैं कि ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए। तुम्हें नहीं पता कैसे दिए गए? और जब ये गड़बड़ यूजीसी नेट में हो जाएगी, तो कम से कम वहां 10 बड़े टीचर खड़े हैं। यहां पे तो सब जल्दी जल्दी चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाए। आपको पता है जल्दी एग्जाम क्यों चाह रहे हैं? क्यों नहीं चाहते डिले हो? जल्दी एग्जाम खत्म होगा, अगले दिन से एडमिशन शुरू हो जाएगा। मैं भी काम कर रहा हूं, मुझे भी चाहिए, मेरा सर्वाइवल भी ऐसे ही होता है। मैं भी पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बदले बच्चों से कुछ मिलता है, लेकिन मैं इस क्राइटेरिया पे ये नहीं सोच सकता ना कि इनका सिलेबस खत्म हो गया, जल्दी जल्दी इनको निकाल दो। मैं ये नहीं कर सकता ना। जब आप आ रहे हो तब तो चाय नाश्ता करा के वेलकम वेलकम वेलकम, अच्छी फीस दे दो, और अब खत्म हो गया तो जल्दी जल्दी निकलो ना यार, मुझे क्या लेना देना है? तुम्हें एनटीए फेल करे, यूजीसी फेल करे, और तुम फेल नहीं होगे तो दोबारा कोचिंग में कैसे आओगे? ये मैं नहीं कर सकता ना। 2 हफ्ते अगर पोस्टपोन होता है, वो बच्चे जिनका ईद इशू था उनको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जिन बच्चों को ईद सेलिब्रेशन के अंदर फंसाया जा रहा था, उन बच्चों का, उनका हक है। कायदे से अगर मैं शिक्षा मंत्री होता ना, पता नहीं कभी बनूंगा नहीं बनूंगा, आई डोंट नो, और ऐसे गिवन कंडीशन में मैं बन भी जाऊंगा तो मुझे लगता है कुछ करने नहीं देगा, पर मौका मिला तो जरूर करूंगा। दिवाली के अगले दिन ऑफ होता है, होली के अगले दिन ऑफ होता है, ईद के अगले दिन आप कैसे बच्चे को एग्जाम प्रेशर में डाल सकते हो? और या फिर ये जानबूझ के किया जा रहा है
और खैर इन इश्यूज पे भी अगर आप नहीं देख रहे हो तो कम से कम ये तो देखो। अब एक नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बस ये देख लीजिए। 1500 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स रिव्यू होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गया मामला। अब इन 1500 स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट में डिवाइड करो, 50 बच्चे पर सब्जेक्ट ले लो, 50 बच्चे पर सब्जेक्ट आप जोड़ो, आपकी मैथ्स अच्छी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे, लगभग 30 सब्जेक्ट। 30 सब्जेक्ट में 50 डिजर्विंग बच्चों की सीट किसी को ग्रेस मार्क्स के साथ दे दी गई। और ये मैं इशारे जो है ये मेरे पैसा मत समझना, बस मैं ऐसे कर रहा हूं। पता लगा कोई ये इशारा लेके मेरे पे एफआईआर कर रहा है, अरे सर आपने तो एनटीए को ऐसे ऐसे बोला है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं भैया, ये मेरा आदत है ऐसे करना, ठीक है। समझदार वाले समझ जाते हैं, नहीं समझ वाले नहीं समझते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये मैं सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूं। जानते हो ना क्यों? क्योंकि आवाज दबाई जाती है। ये आदमी ज्यादा बोल रहा है, कैसे दबेगा? एक इंक्वायरी के नाम पे इसको फंसा दो, एक बार के लिए कंप्लेंट डाल दो, 15-20 चक्कर लगाएगा, यूजीसी के बच्चे वैसे ही बटे हुए हैं, कोई इसकी सपोर्ट में आएगा नहीं, ये चुप हो जाएगा। जानते हो ना कैसे बहुत सारे खोजी पत्रकार होते हैं, उनकी आवाज कैसे दबाई जाती है। तो मैं अपने लिए बता रहा हूं, इसका मतलब पैसा नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। 1500 स्टूडेंट्स का रिव्यू होने वाला है। तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा? तुम्हारे लिए वीडियो तो कोई बना नहीं रहा है, तुम्हारे टीचर्स में कोई भी नहीं आ रहा है साथ में कि यार ये बात सही कह रहा है, बात सही है। अपने टीचर्स को समझाओ, सर एनटीए एग्जाम करवाता है, एनटीए ने गड़बड़ की है, अगर हमारे साथ गड़बड़ हुई तो क्या आप अगले बच्चे का एडमिशन वीडियो बनाओगे ऑफर्स के साथ, या हमारे लिए लड़ोगे? तो अगर आप तब हमारे लिए लड़ोगे तो थोड़ा अभी लड़ लो, अभी लड़ लो। एनटीए एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेगा। बच्चे मुझे कह रहे हैं, मैंने फोन किया था एनटीए में तो उन्होंने बोला कि हम तो पोस्टपोन नहीं करेंगे। अरे पोस्टपोन करेंगे तो फंस जाएंगे ना, पोस्टपोन करेंगे तो कमिटी बैठ जाएगी कि क्यों पोस्टपोन कर रहे हो, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा तो गलतियां निकलेंगी कि हाँ ये बात सही है, बच्चों ने गलतियां पकड़ ली हैं हमारी, इसलिए। तो वो तो नहीं चाहेंगे पोस्टपोन करना, वो तो चाहेंगे कंडक्ट करो, कंडक्ट करो, क्योंकि उन्हें पता है यूजीसी नेट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछेगा तो है नहीं। बहुत पहले रवीश कुमार ने यूजीसी नेट के लिए बोला था, बहुत पहले यूजीसी नेट के लिए रवीश कुमार ने बहुत पहले बोला था कि धांधली होती है, गड़बड़ होती है। मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, कोशिश करूंगा मैं इसका लिंक डालने की कोशिश करूंगा कि आप देखना, रवीश कुमार ने भी बोला था यूजीसी नेट के ऑफलाइन एग्जाम्स में गड़बड़ हो रही है। मैं सिर्फ इतना चाहता था, बच्चों को मौका दे दो, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ है तो मैं नहीं चाहता कि ये लड़ाई जो है, ये आप ही जैसे, आप ही के चेहरे हैं, कौन है ये? आप ही हो, और कौन है? इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा नहीं है। और चलो इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स को तो फिर भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि उनसे मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूं, मैं उनके लिए यूजीसी चला जाऊंगा। मैं अपने ऑफिस बॉयज में भी किसी एक की ड्यूटी लगा सकता हूं कि रोज एक एप्लीकेशन वहां रिसीव करवा के। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है मैंने, जेएनयू के बगल में रहता हूं, साथ में जितने दोस्त हैं वो सब जामिया से पीएचडी कर रहे हैं। हम जानते हैं वहां पे क्या गड़बड़े होती हैं यूजीसी में, एनटीए में कैसे हो सकता है। आप हिंदुस्तानी हो, आपको अच्छे से पता है, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां गड़बड़ ना हो सकती हो, ना की जा सकती हो, गुंजाइश ना हो। पर क्या लड़ना छोड़ दें, बात खत्म करें? मैं भी जाने देते हैं, जाने दो यार, क्या लेने देना मेरा। या लड़ें तो लड़ेंगे, अपनी पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई नहीं रोकनी, लेकिन अपनी जिंदगी के 5 मिनट निकालो, 5 मिनट लोगों को जगाओ, जगाना पड़ता है। भारत की जो क्रांति हुई थी ना, हिंदुस्तान की क्रांति 1857 की, रोटी और फूल कमल का क्रांति का सिंबल था। छोटे छोटे बच्चे रात को भाग भाग के क्रांति का सिंबल दे के आते थे। बहुत फेमस बुक लिखी है लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन मास्टर्स ने, नाइट रनर्स ऑफ बंगाल। नाइट रनर्स ऑफ बंगाल में बताते कि छोटे बच्चे कैसे क्रांति का सिंबल जा जाके जगाते थे, लोगों को बताते थे लेट्स डू इट, विप्लव करना है। तो अपने लोगों को जगाओ। अगर तुम 10,000 लोग भी इकट्ठे नहीं हो रहे हो तो क्या करोगे? इसलिए हर एक को लड़ना पड़ेगा। अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद, चाहे तुम किसी भी सब्जेक्ट के हो, अपने टीचर, अपने ग्रुप, सबके पास ये वीडियो फॉरवर्ड करो और अपने टीचर से पूछो, सर मैडम आपका क्या स्टैंड है। उनसे स्टेटमेंट मांगो
क्या वो ये कहते हैं कि भैया मैं तो किसी बड़ी कोचिंग बड़ी एजेंसी का पार्ट हूं, मुझे मंथली 25,000 30,000 से मतलब है? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, टी शर्ट्स वाले मोस्टली, टी शर्ट्स वालों को मंथली सैलरी और अपने पैकेज से मतलब होता है, वो नहीं बोल सकते। पर उन्हें बोलो ना, फिर सब छोड़ दो ना, यूट्यूब चैनल अपना बना लो। ऐसे टीचर बनने का क्या फायदा, तुम बोल ना पाओ। जमीर मार के कमा भी लोगे तो क्या फायदा। और अगर टीचिंग में दम है तो बोलने के बाद भी कामयाब टीचर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ाते भी अच्छा हो नेतागिरी के साथ साथ तो टिके रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनको पूछोगे सर आप भी वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? अगर आपके बोलने से 5,000 बच्चे और जग जाते हैं, मैडम आपके बोलने से 4,000 बच्चे और जग जाते हैं, तो हमारी जीत होगी। ये मत सोचो। मैं जानता हूं बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही हो रहा है, पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ पढ़ने पे ध्यान दो, अच्छी बात है। मैं 10 बार नेट हूं, पढ़ के ही हुआ हूं, नेतागिरी करके नहीं हुआ हूं। मैं भी जानता हूं पढ़ाई की वैल्यू क्या है। मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को बोला है तुम पढ़ाई करो, लड़ाई मैं करूंगा, लेकिन 5 मिनट तो निकालो अपने लिए। और इस 5 मिनट उठा के वीडियो को शेयर करो, पोस्ट करो, फेसबुक पे डालो, हैशटैग डालो, नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी, नीट एग्जाम रिजल्ट, हैशटैग यूजीसी नेट, हैशटैग एनटीए, वीडियो उठा उठा के पोस्ट करो। जो तुम्हारे दोस्त हैं न्यूज़पेपर्स में, मीडिया चैनल्स में, उनको बोलो अगर एक जगह पे आग लगी हुई है और दूसरे घर तक आग जा रही है, क्यों ना हम दूसरे घर को बचा लें, क्योंकि प्रिकॉशन ही असली उपचार है। तो बचाव ही उपचार है, बचाने की कोशिश करनी है, आपको लड़ना पड़ेगा। सिर्फ इतना निवेदन है, चैनल के साथ, ये माध्यम है, मेरा यही चैनल है, मेरा यही माध्यम है अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट से मिलने का। तो इस चैनल को मजबूत करना है। तो जितने लोग आज इसको देख रहे हो, पहले तो सब्सक्राइबिंग बटन दबाओ, जुड़ो। क्यों जुड़ना है? क्योंकि जब मैं कल वीडियो डालूंगा, अगर किसी मीडिया चैनल से कोई रिप्लाई आता है या यूजीसी हम जाते हैं, मैंने राहुल सर से भी बात की है इसमें, और उनकी तबीयत खराब है क्योंकि कैंपेन में बिजी थे वो इलेक्शंस में। जैसे ही वो थोड़ा सा फिट एंड फाइन होते हैं नेक्स्ट 2 डेज में, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए, हम जाएंगे यूजीसी वापस, हम जाएंगे एनटीए। कम से कम उनसे फेस टू फेस सुन के तो आए क्या कहना चाहते हैं, उन्हें बताए तो सही कि सर ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हुई ना तो यूजीसी का जो सामने रास्ता है वहां पे फिर से बैरिकेडिंग होगी, फिर से हम लोग खड़े होंगे। इसलिए हम चाहते हैं एग्जाम बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हो, और इसकी लड़ाई आपके साथ शुरू होती है। याद रखना, लड़ाई में हर एक आदमी कंट्रीब्यूट करता है। आप अपने बगल में बैठ के कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वीडियो को कम से कम 100 लोगों के साथ शेयर करो, बताओ उनको कि एक चैनल आवाज उठाता है तो कम से कम जो आवाज उठा रहा है उसको मजबूत किया जाए। बेल आइकन इसलिए दबाओ क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आती है, किसी मीडिया चैनल से रिप्लाई आएगा, मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। और अभी भी इस वीडियो के बाद मैं एक अपनी क्लास करूंगा पढ़ाने के लिए, उसके बाद मैं उसी जो कल मैंने एक लेटर लिखा था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो इंग्लिश मीडिया चैनल्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर है मैं उनके पास भेजने वाला हूं, सेम चीज के लिए। तो आपको भी लगना है, आप और मैं साथ में लड़ेंगे। याद रखना दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान के लोग भगा पाएंगे, लेकिन शुरुआत हुई। सुभाष चंद्र बोस ने पूरी आर्मी बना दी और भगत सिंह खुदीराम बोस ने अकेले पार्लियामेंट हिला दी जाके। तो खुदीराम बोस सिर्फ 19 साल का लड़का था, तो जब वो जाके किसी को हिला सकता है, भगत सिंह 23 मार्च 1931 शहीद, जब वो जाकर के धमाका कर सकते हैं सुनाने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम धमाका करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से, शांति के तरीके से, आवाज से, अपनी बातचीत से। मैं इस वीडियो में फिर से क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, हमारा एक ही लक्ष्य है, साफ सुथरा एग्जाम, और प्रोटेस्ट करने का तरीका हमारा सिर्फ सोशल मीडिया है। इसके अलावा किसी और तरीके के प्रोटेस्ट या मेरे नाम पे कोई फंडिंग लेने लगे तो प्लीज मैं दोबारा बता रहा हूं, मुझे कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है। पहले भी हुआ था, हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए किसी साइड के किसी टीचर ने, कोचिंग सेंटर ने फंडिंग स्टार्ट कर दी थी और इमोशन में आके बच्चों ने 300-400 दे दिए थे। प्लीज विनीत पांडे किसी भी फंडिंग के लिए ऐसी चीज नहीं कर रहा है, मुझे फंडिंग नहीं चाहिए। कोई मेरे नाम पे फंडिंग मांग रहा हो तो मेरे चैनल पे मेरे नंबर्स पे आके मुझे बताइएगा, और किसी को पैसे मत दीजिएगा। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पैदल जितने चक्कर लगाने को मैं लगा लूंगा, और अगर कोर्ट जाना पड़ता और मेरे बजट में है तो मैं कोर्ट जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ बजट में तो भी मैं आपको साफ साफ बता दूंगा। पर फिलहाल कोई फंडिंग नहीं, पूरी कोशिश है कि भविष्य में भी कोई फंडिंग नहीं चाहिए। बस इतना करो, तुम्हारे सामने एक सब्सक्राइबिंग बटन है, एक शेयर बटन है, तुम्हारे व्हाट्सएप में बहुत सारी लिस्ट है, टेलीग्राम में बहुत सारी लिस्ट है, शेयर करो।
कम से कम 100 बच्चों से शेयर करो। और साथ में बस ये याद रखना, कुछ होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है। भगत सिंह 1931 में शहीद हुए थे, उन्हें नहीं पता था 1947 में आजादी मिलेगी, लेकिन प्रयास किया था, कंट्रीब्यूशन किया था। हम प्रयास करेंगे। विद दिस मैसेज आप सभी को क्रांतिकारी सलाम। जय हिंद।